तो वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो आज मैं बताने वाला हूँ लुकिज्म चैप्टर 610 को एक्सप्लेन करूँगा और मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ भाई मैं मेरे चैनल के साथ। वैसे मैंने मेरा एक और चैनल इससे गवा दिया है और मुझे कॉपीराइट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं सिर्फ इस वजह से ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। यहीं से ही हमें कुछ बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है जो कि शिनगन या शिनतारो में से किसी एक की होती है, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, 2-4। फिर वहाँ से हमें दिखा जाता है कुछ लोगों की बलि दी जा रही होती है। इसमें से एक फिश वाला होता है, शायद से इसका नाम चोई होता है। इसकी गलती सिर्फ ये थे कि उसने यामाज़ाकी सिंडिकेट के खिलाफ किसी को कुछ पैसे दिए थे, फंड दिया था। इसके बाद हमें सीधे दिखाया जाता है बलि का सीन, जो कि बलि दे दी जाती है और कुत्ते पे बहुत सारा खून उछलता हुआ आता है। फिर उसके बाद हम मिस किम को देखते हैं जो कि मिस किम ही होती हैं। फिर इसके बाद हम एक पैनल को देखते हैं जिसके अंदर लिखा होता है गैब्रियो किम नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस किम की बहन को जो कि बोलती है पीछे मत हटना। कोई भी यहाँ पे मीन्स हो, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम हमारी मिलिट्री पावर का दिखा देंगे। यहाँ पे जो भी लोग हैं हमारे सामने सब यामाज़ाकी से, इसलिए कोई कसर मत छोड़ना। इसके बाद हमें एक मास्टरी दिखाई जाती है जो कि होती है स्ट्रेंथ मास्टरी, फिर उसका स्पीड मास्टरी, फिर उसके बाद टेक्निक मास्टरी। मिस किम की बहन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिन्होंने अपने एक ही अटैक में बहुत सारे लोगों को मार गिराया होता है। खतरनाक सा पोज दिखाती हैं और उसके बाद बोली कि हम यहाँ पे कब से एनिमी की गिनती करने लगे। उसी के जस्ट बाद एक प्री जनरेशन का बंदा आके हमारी मिस किम की बहन को एक पंच मारता है, जो कि कहता है कि मैं इस टाइम का बहुत सब्री से इंतजार कर रहा था, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। मिस किम की बहन कहती है क्या तेरा नाम ही सायोनजी है। फिर उसके बाद एक खतरनाक सा कॉम्बैट दिखा जाता है मिस किम की बहन उस टकले का, पर एकदम से इस टकले के मुंह पे किसी ने जूता मार दिया होता है, और ये और कहीं नहीं, ये जिन्यूम पार्क होता है जो घुमा के एक लात मारता है। ये टकला तो सिर्फ एक ही किक में हार गया जिन्यूम पार्क की। उसके बाद जिन्यूम पार्क कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना खुद को इतना पुश करने के लिए। इसके बाद जिन्यूम पार्क के बारे में बताया जाता है भाई कि हमें जिन्यूम पार्क के बारे में पता है। फिर उसके बाद जितने भी लोग होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उनका लीडर हार चुका है, तो उनको भी भागना ही पड़ेगा। उसके बाद जिन्यूम पार्क मिस किम की बहन के सर के ऊपर हाथ रख देता है। इसके बाद ये कहता है कॉपी जीनियस जिन्यूम पार्क ने इसको अकेले ही हरा दिया। उसके बाद कुछ मूर्तियां दिखाई जाती है जो हमने पहले भी देखी है। इसके बाद जिन्यूम पार्क को कोई थैंक यू बोलता है। जिन्यूम पार्क कहता है यामाज़ाकी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। फिर एकदम से जिन्यूम पार्क की किसी ने फोटो खींच ली होती है, और कोई नहीं, मिस किम ने खींची होती है। मिस किम कहती है कि तुम आज भी जीत गए। फिर उसके बाद सब जाने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। उसके में हम देखते हैं जिन्यूम पार्क को जो तरबूज खा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्यूम पार्क उसकी बहन साथ में तरबूज खाते हुए बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पे 2 लोग और भी होते हैं। उसमें से एक लड़की जिन्यूम पार्क की बहन कहती है, जो कि ऑब्वियसली डैनियल की मॉम होती है, जो जिन्यूम पार्क से कहती है कि तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी हो, तुम साइंटिस्ट बन गए, फिर भी तुम गैंग में क्या कर रहे हो, तुम अभी भी साइंटिस्ट बन सकते हो अगर तुम ये सब छोड़ दो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिन्यूम पार्क उनको इग्नोर करते हुए कहता है कि आखिर तुम डॉक्टर के पास गई थी आज, तो डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। कि बताती है कि हमारा ब्रदर इन लॉ अब कभी बाप नहीं बन सकता। जिन्यूम पार्क डैनियल के फादर से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर हमें डैनियल के फादर को दिखाया जाता है। बाकी फिर वही बातें कर रहे होते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह की, जहाँ पर डैनियल की मॉम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्या बात कर रहे होते। डैनियल के फादर हंसते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम इस पर ध्यान ज़्यादा मत दो। जहाँ पर डैनियल के फादर जिन्यूम पार्क से पूछते हैं तुम्हारे पाथ के बारे में कि तुम्हारे पाथ का क्या हुआ। फिर एकदम से वहाँ पे जिन्यूम पार्क की किसी ने फोटो खींच ली होती है, और वो कौन होती है, वो होती है मिस किम, जो कि बोलती हैं ये फ़ोटो बहुत ही अच्छी आई। मिस किम कहती हैं मैं उन टैलेंटेड लोगों की फ़ोटो खींचती हूँ जिनको आगे देखा जाए, उनके मरने के बाद भी उनको कोई भूल ना सके। वैसे ही मिस किम ने बहुत सारे लोगों की फ़ोटो खींच रखी होती है, जैसे लाइटनिंग चोई और ये 3 प्री जनरेशन के लोग, और ये 2 ब्रदर्स, और ये जो दिखाए गए थे अभी रिसेंट चैप्टर में। मिस किम सोच रही होती है अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट फ़ोटो ये रही है। इस फ़ोटो में वो जिन रहते हैं और एक और कोई बंदा रहता है जिसको हमने देखा नहीं कभी, और गैब्रियो किम के साथ रहने वाला बेगो कौन रहता है। और शायद से मिस किम ये सारी बातें जिन्यूम पार्क से कर रही होती है, जो कि उनके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। अब मिस किम सोच रही होती है अब मेरे पास चांस है इस बंदे की टीम में जाने के लिए। जहाँ पे मिस किम जिन्यूम पार्क से पूछती है क्या तुम यामाज़ाकी सिंडिकेट के बारे में क्या क्या जानते हो, तुम्हें उनके बारे में क्या लगता है, और उनको कैसे हराया जाए। फिर वहाँ पर एकदम से ही यामाज़ाकी सिंडिकेट का एक बंदा आता है, जो कि बोलता है कि यहीं पर ही है जिन्यूम पार्क, और जो जिन्यूम पार्क को ढूंढेगा उसे सबसे ज़्यादा इनाम और उसका प्रमोशन मिल जाएगा। उसके बाद सारे के सारे बंदे जिन्यूम पार्क पर अटैक कर देते हैं। एक बंदा हंसते हुए जा रहा होता, खुश होते हैं, बाकी एकदम से उसका मुंह किसी ने पिचका दिया होता है। ये और कोई नहीं, ये प्री जनरेशन का एक मॉन्स्टर है जिसको सब बेगोकॉन नाम से जानते हैं। मिस किम बेगोकॉन को देखकर हैरान हो जाती हैं कि बेगोकॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेगोकॉन ने आते से अपना धमाका कर दिया होता है, सारे लोगों को उठा पटक करके मारने लग जाते हैं। मिस किम सोचने लगती हैं ये आदमी कौन है। बेगोकॉन को देख के वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर बेगोकॉन चुपचाप खड़े हो जाते हैं।
और मिस किम कहती हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम जाओ। उसके बाद एकदम से ही बेगोकॉन ने किसी को बड़ा भाई कहा होता है, जिसे मिस किम देख के बहुत ही हैरान होती है कि बेगोकॉन का भी कोई बड़ा भाई हो सकता है। बेगोकॉन जिन्यूम पार्क के साइड से निकल जाते हैं और जिन्यूम पार्क उसके पीछे देखते हैं, जहाँ पे गैब्रियो किम बैठे हुए होते हैं। गैब्रियो किम बैठ के वहाँ पे अपना सूप पी रहे होते हैं। मिस किम सोच ही रही होती कि बेगोकॉन किसको सर बोल रहा है, किसको बड़ा भाई बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एकदम से ही गैब्रियो किम ने कटोरा पटक दिया होता है, वहाँ पे खुद के लिए सूप मंगाया होता है। गैब्रियो किम अचानक से उससे पूछते हैं बेगोकॉन से कि वहाँ से इतना शोर की आवाज़ क्यों आ रही थी। बेगोकॉन कहते हैं वहाँ पे थोड़े यामाज़ाकी सिंडिकेट के लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनको मारकर भगा दिया। गैब्रियो किम एकदम से जिन्यूम पार्क से पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम ही जिन्यूम पार्क है। फिर एकदम से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे हमें एक टाइगर को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी पर अटैक करता है। वो टाइगर उसके पास दौड़ता हुआ आता ही है और ये जो बंदा होता है वो राइस बॉल खा रहा होता है। फिर अचानक से टाइगर ने उस बंदे पर हमला कर दिया होता है। सारे लोग हक्के बक्के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। फिर एकदम से उस बंदे ने टाइगर की छाती में हाथ डाल के भाई टाइगर बिल्कुल चिल्लाने लगता है और टाइगर का उस दिल निकाल लिया भाई। और ये बंदा दिल खाने लगता है भाई, जिंदा मतलब पकाया वकाया नहीं, दिल ऐसे से डायरेक्ट खाने लग जाता है। और ये बंदा शायद शिनगन यामाज़ाकी होता है। यहाँ पर शिनगन और यामाज़ाकी और गैब्रियो किम का एक साथ फेस दिखाया जाता है। तो बस गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और नहीं भी आई होगी तब भी लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल से बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस नहीं डाल पा रहा, बाकी मैंने आपके लिए वीडियो डाल दी है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इधर उधर होता है क्योंकि मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश अभी नहीं आई है। ठीक है, चलो अब आपसे मिलता है हम अगली वीडियो में।